चलिए, तो स्ट्रेच करेंगे एज यूजुअल। हाथ को खींचेंगे, कानों के पीछे रखेंगे हाथों को। जितना खींच सकते हैं उतना खींच के फिर डीप ब्रीदिंग साथ साथ। पेट फुलाएं। स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज, स्पेशली द लोअर बैक। लोअर बैक पे जो स्ट्रेच है उसको फील करिए विद ईच डीप ब्रेथ। ये एक्सरसाइज हमें दिन में थोड़ा जब खाली पेट होता है उस समय एक दो बार और करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइम हम लोग बैठे रहते हैं। ओके, एक बार और करते हैं थोड़ा सा। पैरों को सीधा ही रखना होता है, इसमें उचकना नहीं है। कंधों की मूवमेंट कर लेते हैं पहले हाथों से। यूं भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। रिवर्स। कोशिश करें कि जब करें तो ये कोहनियां टच हो दोनों मूवमेंट में। कोहनियां अगर टच होती हैं तो कंप्लीट सी मूवमेंट होती है, और इसको पीछे लेके जाएं जितना पीछे ले जा सकते हैं। ऐसे, यहां से नहीं घुमाना है, पीछे लेके जाना है। इतना इसको पीछे लेके जाएंगे, ऐसे ही आगे से पीछे लेके जाएं। आगे कोहनियां मिलेंगी और पीछे कोहनियां जितनी पीछे जा सकती हैं उतनी पीछे। मूवमेंट हो गई, शोल्डर मूवमेंट हो गई। उसके बाद हम लोग नेक की भी हमने सीखी थी। नेक को सिंपल, लेफ्ट राइट खींचेंगे तो यहाँ पर ये वाली जो मसल्स हैं इस पे स्ट्रेच आता है। इस जगह पे थोड़ा उसको खींच के रखेंगे 1 सेकेंड। गुड। इसी तरह से पीछे, आगे। गर्दन में ज्यादा दर्द रहता है वो आगे वाले ना करें। उतना ही गर्दन को मोड़ें जितना कंफर्टेबल है। ज्यादा नहीं करना है, खींचना जरूरत से ज्यादा नहीं है। फिर एक और जो मूवमेंट है वो ये है कि 45 डिग्री पे आप अपनी गर्दन रख लें और फिर गर्दन को नीचे झुकाएं। इसमें डिफरेंट सेट ऑफ जो मसल हैं वो स्ट्रेच होती हैं। उसी तरफ भी। अब आप नीचे रख रहे हैं, चिन को लगा रहे हैं वहां पर 1 सेकेंड 2 सेकेंड रखें। स्ट्रेच को फील करिए बैक ऑफ द नेक पे, द अदर साइड ऑफ द नेक पे। ग्रेट, गुड, एक्सीलेंट। चलिए तो बैठते हैं। गर्दन की एक्सरसाइज में हमेशा ख्याल रखना है कि कभी ऐसे वाली, ये ऐसे नहीं घुमाना है गर्दन को। जो ऐसे रोटेट हम करते हैं सर्कुलर मोशन में, गर्दन को नहीं घुमाना होता है। कमर के लिए वो एक्सरसाइज वैलिड है, गर्दन के लिए नहीं है। तो ये बैठते हैं।
चार्ट भरने में थोड़ी सी लापरवाही हो रही है। आज सुबह मैं देख रहा था तो कल्याणी मैडम, आप भी एब्सेंट लग रही हैं उसमें। आपको मैंने फोटो भी भेज दी। अभिजीत ने भी कंप्लीट नहीं किया है सरप्राइजिंगली। अभिजीत अदरवाइज काफ़ी रेगुलर रहता है, वन ऑफ द मोस्ट रेगुलर पर्सन एज फार एज माई BML इज कंसर्न, एंड रिजल्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल विद हिम। तुम्हारे बारे में बड़े अच्छे मामू आजकल कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। मामू भी ना वो कल जाने का है, तो वो चल रहा है फेयरवेल पार्टी। कल भी आई वेंट टू सम कलीग्स प्लेस, वहां से लेट हुआ आने में बहुत। ओके 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 ओके, तो नहीं दे आर अरेंजिंग डिनर एंड समथिंग, परसों भी था कल भी था, हाँ हाँ, थोड़ा वो मैं लेट देख रहा हुआ हूँ, आने तीन में। तीन और चार दोनों में इनकम्प्लीशन है। बट क्या हाँ होता है इसलिए कि, मिस हुआ था। हाँ बट क्या होगा कि ये सब चीजें लाइफ में चलती हैं। व्हाट वी शुड डू कि एक ना, जैसे जो समरी ऑफ डे डे हमने ऊपर कॉलम बना रखा है ना, जस्ट फिल जी इट। जी जस्ट फिल इट, विजिट माई BML, विजिट माई, वी डू नॉट रिक्वायर ईच डिटेल बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। बट जी। समरी ऑफ द डे कर दो रात को सोने से पहले। इट टेक्स वन ठीक है। मिनट 2 मिनट मैक्सिमम। ठीक है। ठीक है। समरी ऑफ द डे कर दो, उससे क्या होता है, डे रिवाइज हो जाता है। सोने से पहले जब आप कर लेते हो ना, अनलेस की पार्टी डन ज्यादा डन। हैवी है तो भाई आंखें लग गए, वो तुम्हारे केस में तो नहीं होगा। तो ऐसा तो कोई नहीं 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 करता है, मतलब रेयरली कभी होता होगा। तो जी। समरी ऑफ द डे जरूर डाल दो। मत करो, कोई ठीक जरूरी है। नहीं कि आपको एक एक चीज, एक एक एक्टिविटी को वाई वाई लिखना है, नहीं मत करो, कोई बात नहीं, समरी ऑफ द डे डाल दो। व्हाट यू फेल्ट अबाउट द डे, इसमें आप अपना, व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट, अगर कोई प्रिडोमिनेंट इमोशन रहा है, हम्म, अगर कोई प्रिडोमिनेंट इमोशन रहा है आपका दिन का, दैट ऑल्सो कैन बी एडेड इन समरी ऑफ द डे। ठीक है जी। इवन इफ अगर आप पूरा भर भी रहे हैं तब भी आप, अगर कोई प्रिडोमिनेंट इमोशन है, किसी चीज ने तंग किया है आपको, या कोई चीज बहुत अच्छी लगी है, कोई आपने बहुत हम्म अच्छा अनूठा सा अनुभव हुआ है, वो भी रिकॉर्ड होता है। क्या होता है कि जैसे मैं छोटा था जब, तो मैं डायरी लिखा करता था। बहुत लोग बच्चे लिखते हैं डायरी बचपन में। तो डायरी लिखने का एक हम्म बड़ा महत्व होता था। एक तो आपके जो एक्टिविटीज डॉक्यूमेंट होती थी, साथ साथ आपके हम्म जो इमोशंस होते हैं वो डॉक्यूमेंट होते थे। और फिर एक और बड़ी अच्छी चीज होती थी डायरी से, कि मेमोरी बिल्ड होती थी। क्योंकि रात को जब आप डायरी हम्म लिखते हैं तो आप ऐसे सुबह जगने से लेके पूरे दिन भर को ऐसे वीडियो की तरह चलाते हैं। तो करेक्ट। वो उससे क्या होता है कि जो एक, जिसको बोलते हैं हम लोग उसको फोटो मेमोरी ऐसे बोल देते हैं, आइडेंटिक मेमोरी डेवलप होती है। कि आपको सब चीजें ऐसे हम्म फोटो के तौर पे दिखती हैं। फिर एंड यू क्लोज योर आईज एंड यू कैन विजुलाइज द वट एवर, जो भी आप विजुलाइज कर रहे हैं, डे, इवेंट, वैसे वीडियो की तरह आपके माइंड में चल जाता है। तो वो मेमोरी बड़ी हम्म अच्छी मेमोरी होती है। तो वो भी डेवलप होती है डायरी लिखने से। तो जब आप, हम माई BML में हम डायरी नहीं लिख रहे हैं, बट इट इज काइंड ऑफ अ डे का रिवीजन। हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, डे का रिव्यू है कि हमने दिन में किया क्या, उठने से लेके सोने तक हमारा पूरा दिन हमारी आंखों के सामने अगर चलता है, तो इससे हम्म ब्रेन की भी एक्टिविटी होती है ब्रेन के भीतर। तो इट इज बेटर कि रात को, इसीलिए रात को हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि रात को आप लिखें सोने से पहले। कुछ नहीं तो समरी ऑफ द हम्म डे, कुछ तो आप रिकलेक्ट करेंगे डे में से। तो थोड़ा सा मेंटल लेवल के लिए भी, ब्रेन की ग्रोथ के लिए भी, मेमोरी लेवल के लिए भी इट इज बेटर। तो समरी ऑफ द डे लिख दिए उसमें को, अगर कोई आपको अच्छा सा इमोशन फील हुआ है, अच्छा सा कोई अनुभव है, वो भी दो चार लाइनें लिख दीजिए, है ना। अच्छा है, दैट इज बेटर थिंग टू डू। हाँ जी कल्याणी, आप बताइए एनीथिंग। नींद वीद कैसी आ रही है? हमने नींद का एनालिसिस डिस्कस नहीं किया है कई दिन से। नींद कैसी रिकॉर्ड हो रही नींद तो संजीव जी अच्छी आती है, चाहे आप हैप्पी हो दुखी हो, पता नहीं ये एज ऐसी है कि क्या है। है? नींद तो आनी है तो आनी है। गुड। दुनिया में क्या चल रहा है वो नहीं पता चलता। और मैं ज्यादा सोचती भी नहीं, प्रेजेंट में इतना ज्यादा रहती हूँ तो मुझे फील भी नहीं होता है शायद। हाँ, बहुत अच्छा करती हो। गुड। नींद का अच्छा होना भी ना एक तरह से ब्लेसिंग है। क्योंकि जिनको नींद हाँ। नहीं आती है वो, उनको वाकई बहुत दिक्कत होती है कि रात को, जब रात को जगना जो होता है वो बड़ा अखरता है। एक एक घंटा पे अगर कोई आदमी जगा हुआ है तो बड़ा अखरता है वो। तो हम्म बहुत ये ब्लेसिंग है हमारे साथ की, जिसके साथ नींद की, कि जो लेटो सो जाओ, रात को भी उठो, टॉयलेट जाना है या है, फिर दोबारा तुरंत नींद आ जाए। जैसे मेरे फादर हैं, अब वो एज के कारण उनको कई बार रात को टॉयलेट जाना पड़ता है, लेकिन जाते हैं टॉयलेट, जाके तुरंत आके सो जाते हैं, नींद अच्छी है। तो ये भी ब्लेसिंग है, और इसीलिए हेल्थ भी अच्छी रहती है।
कि नींद हम्म। का और हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन है, स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन है। तो नींद के ऊपर है। तो अभी कोई तुमने वो आजकल वॉच पहन के सो रही हो? वॉच पहन के 2-3 दिन से तो नहीं सो रही हूँ, भूल भी गई हूँ, अभी याद आया है पहनूंगी। ओके ओके, पहनना, क्योंकि क्या होता है कि उससे ना आपको एक रिकॉर्ड रहता है मोबाइल में, हाँ। आपका एक डेली बेसिस पे एक चार्ट चलता रहता है, आप उसको ऐसे ऐसे करके यू कैन एक्सेस दैट कि कितनी डीप चार पांच स्लीप। दिन संदीप जी पहने थे ना, तो सेम ही ऑलमोस्ट, लगभग लगभग सेम ही जैसा आ रहा था सब कुछ। ओके ओके, हाँ तुमने भेजा था मुझे, एक दो तुमने स्क्रीनशॉट हाँ। दिए थे उसके। नहीं ठीक है, इफ हाँ। वी आर, अगर है, वंस वी नो कि हमारा ये सेटल्ड है सारा, इसमें हमें कुछ ज्यादा अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम्म। मैं अपने माई बीएमएल में डेली वाटर इंटेक नहीं रखता हूँ अब। शुरू में हम्म। मैंने रखा, जब हमने स्टार्ट किया था माई बीएमएल मैंने रखा, क्योंकि हर एक के उसमें मैंने बना रखा था, मैंने वही कॉपी कर रखा था। बट देन आई हम्म। रियलाइज कि वाटर इंटेक तो मेरा बहुत ही ऐसे ना एक बहुत रूटीन मैकेनिकल टाइप का है। सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पीता हूँ, लंच से पहले 700 ml का पानी फिर पी लेता हूँ, शाम 5-6 बजे तक फिर 700 ml की एक और बोतल खाली हो जाती है, रात को डिनर से हम्म। 300 ml करीब। और मतलब मुझे बड़ा एक वो सेट सा सिस्टम है मेरा पानी पीने का। बाहर भी जाता हूँ तो आई मेक इट ए पॉइंट कि अगर मैं बाहर हूँ पानी की बोतल घर से कैरी करूंगा गाड़ी में, तो आई स्टिल मेक इट ए पॉइंट कि मैं लगभग वो वाले रेशियोज अपने मेंटेन करके चलूं। देन आई रिमूव दैट डेली वाटर इनटेक वाला, कि ये सेटल्ड है। तो जिस जिसका जो जो पॉइंट सेटल्ड है, जिसमें हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फर्दर, इट इज सेटल्ड नाउ, उसको हटा दीजिए। वाई टू अननेसेसरी क्लटर माई बीएमएल, है ना? हम नई चीज ऐड करेंगे, कोई और नया चैलेंज लीजिए, जैसे न्यू हैबिट डेवलपमेंट होती है कोई, वो लीजिए। कुछ उसमें अपने हिसाब से कुछ अपना ऐड कर लीजिए, जैसे आप कोई चीज सीख रही हैं अगर, वो ऐड कर लीजिए एक्टिविटी की, उसको मॉनिटर कर लीजिए। अल्टीमेटली हैबिट बिल्डिंग एक्सरसाइज तो है, ये सारी की सारी हम्म। चीजें हैं, ये हैबिट बिल्डिंग एक्सरसाइज है। माई बीएमएल इज नथिंग बट हैबिट बिल्डिंग एक्सरसाइज। डेली बेसिस पे अगर हम अपने को मेंटेन करते हैं, रूटीन को चेक करते हैं, तो स्लोली वी गेट इनटू अ हैबिट। तो अच्छी हैबिट ये लाइफ को चेंज करती हैं। अभिजीत, एनीथिंग यू आर बिजी विद यू? नो नो नो, आई एम जस्ट, नहीं नहीं बिजी नहीं हूँ, खाली अच्छा ओके अब ओके, सुन रहा था आपको। हाँ बस ठीक है ठीक है, नहीं दैट्स ओके, दैट्स ओके। सो जो रूटीन में चीज़ों को करने का ये वाला एडवांटेज आता है। तो और रूटीन को डेवलप करना, आप किसी भी, अगर आप किसी एकम्प्लिश्ड आदमी की, किसी भी फील्ड के एकम्प्लिश्ड आदमी की देखेंगे, तो दैट पर्सन हैज ए हैबिट ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग्स इन ए सर्टेन वे कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंसी इज द की। जो खेल सारा कंसिस्टेंसी का है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। तो आपकी वो जो भी आपकी एक्टिविटी है, वो अगर आपकी काइंड ऑफ सेलुलर मेमोरी में चली जाती हैं, कि वो आप भूल ही नहीं सकते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत साल मतलब मेरे होंठ फटते हैं, मेरे होंठ इतने ज्यादा फटते हैं, ये कुछ डेफिशिएंसी बचपन से है ये। मेरी बेटी के भी फटते हैं, वो भी वो कहीं से वो जीन्स ट्रांसफर हुए हैं। तो मेरे होंठ अगर मैं रात को वेस्लिन नहीं लगाता हूँ, तो सुबह चैपिंग होती है, सर्दियों में तो ब्लड आता है फिर। अच्छा ना, ब्लड आना बड़ा अखरता है, क्योंकि फिर वो मतलब उसमें खाना भी लगता है, वो सब होता है, तो बड़ा कष्टदायक होता है। तो बचपन से कॉलेज वॉलेज, मेरा जो रात को वैसलीन लगाने का जो एक सिस्टम है, और सुबह मैं क्या करता हूँ कि उसको वैसलीन को गर्म पानी या ऐसे लेके वो मुंह में ऐसे रख के, फिर मैं उसको हल्के से सॉफ्ट से टॉवल से उसको एक लेयर से निकल जाती है, फिर दिन भर हॉट बिल्कुल ठीक चलते हैं। तो ये मेरी डेफिशिएंसी है एक कोई बॉडी की, जो मेरे को तंग करती है। इसके चक्कर में वो जो वैसलीन की शीशी है, वो एक छोटी ट्रेवल किट में रहती है। घर में जहां मैं सोता हूँ, बेड टेबल जो होती है साथ में, उसमें पड़ी रहती है बड़ी शीशी। वो मेरा ऑटोमेटिक एक्शन है। मैंने देखा कि कितनी बारी मैं बहुत नींद में आता हूँ, बहुत ज्यादा नींद में, मतलब इतनी नींद में कि उस दिन मुझे लगता है कि चलो ब्रश करना भी वैसे ही हो गया है, ब्रश भी हो जाएगा, लेकिन जैसे मुझे अगर अलमंड्स भिगाने हैं, वो मेरा रूटीन एक्टिविटी है। पानी भरना है रात का मुझे अपने लिए, रात को मैं दोबारा जो कॉपर जार से दोबारा भरता हूँ पानी, मैं वो स्किप कर देता हूँ कितनी बारी। लेकिन वैसलीन लगना वो ऑटोमेटिक सा है। मैं लेटता हूँ, लेटने से जब बैठूंगा, चश्मा उतारा, वो सब किया, कपड़े अपने जो पहन रखे हैं वो अपने वो किए, वो ऑटोमेटिक लगता है। नाउ दैट हैज कम इनटू द सेलुलर मेमोरी। मैं कितना ही नींद में हूं, कितना ही वो हूं, लेकिन वो नहीं भूलता हूं मैं। तो ये एक हैबिट है हमें, जो भी एक अच्छी हैबिट है, वो इस तरह से अगर बॉडी में चली जाती है,
आपके सिस्टम में चली जाती है। सो विद देन बॉडी डिमांड्स, जैसे एक्सरसाइज का होता है, इफ यू आर इनटू एक्सरसाइजिंग, तो अगर आप एक आध दिन एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपकी बॉडी से आवाज आती है, प्लीज एक्सरसाइज। तो बेशक आप 10 मिनट के लिए करिए, 1 घंटा मत करिए, वो एक्सरसाइज से आप उतना, तो दैट दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ए गुड हैबिट। तो हमें जो माई बीएमएल का जो यूज करना है वो यही है कि आप हैबिट बिल्डिंग के लिए, इसीलिए कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको 1 साल भी यूज कर लेंगे ना, इस सिस्टम को, आपकी बहुत सारी चीजें बिल्कुल सेलुलर लेवल पे चली जाएंगी। जैसे अभिजीत का पानी का हो गया ना, ही डजंट हैव टू वरी अबाउट पानी, इज वेरी पर्टिकुलर। नीरज है, ही डजंट अटेंड इन द मॉर्निंग, ही वॉचेस द वीडियोस, उनका भी पानी का एकदम सेट है। नाउ ही हैज, वो एकदम क्लियर है, वो पूरा हर कंसिस्टेंटली लिखा आता है माई बीएमएल में। अभिजीत का भी कंसिस्टेंटली डिसेंट वाटर इनटेक आता है, मतलब अगर मैं पिछले 2 महीने का उठाऊंगा, एक भी दिन आई थिंक अभिजीत का ऐसा नहीं है कि वो पानी कम हो गया हो। तो दिस इज द थिंग वी वांट टू डू, कि जो हमारी हेल्दी हैबिट है वो इस तरह से सेट हो जाए कि हम दिमाग लगना ही नहीं है। मतलब यू आर, जैसे ड्राइविंग का होता है, जब हम ड्राइविंग सीख लेते हैं तो ड्राइविंग में हम एफर्ट नहीं कर रहे होते, ड्राइविंग बिकम्स एन ऑटोमेटिक एक्टिविटी। कितनी बार हमें लगता है कि गाड़ी जो है लॉक की नहीं की, लेकिन इनवेरिएबली गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक होती है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि गाड़ी आप अनलॉक छोड़ाएं, वो ऑटोमेटिक एक्शन हो गया है। एनी क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग? संजीव जी, हाँ। जैसे हम लोगों को तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है। हम्म। कभी कभी सिंपथी भी कोई देता है तो वो भी अच्छा लगता है। हम्म। तो ये क्यों, ऐसा क्यों? मतलब मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज है कि तारीफ सुने तो आप मोटिवेट हो गए, काम करने लग गए, खुश हो गए, लाइफ अच्छी लगने लग गई। या सिंपथी भी कोई जताता तो भी आपको अच्छा लग रहा है, अरे वाह मैं तो ये किया वो किया, मुझे सिंपथी। ये समझ में नहीं आता, ये सही है गलत है क्या है? अगेन, सही गलत पे उसको ना देख के, बेसिकली हर चीज की जीवन के हर स्टेज पर यूटिलिटी होती है। तो ये तारीफ वाली चीज है, ये अल्टीमेटली क्या है कि ईगो ड्रिवन एक्टिविटी है ना, हमारी लाइफ पूरी ईगो ड्रिवन होती है। ईगो इज द बेसिक ड्राइविंग फोर्स इन लाइफ। तो बचपन में बच्चों को, जैसे एक साइकोलॉजी में कंसेप्ट कहते हैं कि उसको बोलते हैं ट्रिपल ए का कंसेप्ट। तो अटेंशन, अप्रूवल, एप्रिसिएशन, ट्रिपल ए। तो छोटे बच्चों के लिए जो ट्रिपल ए है, दैट इज द मेंटल फीड। जैसे खाना हम खाते हैं वो हमारा फिजिकल बॉडी के लिए फीड है, ट्रिपल ए इज द मेंटल फीड फॉर किड्स। छोटे बच्चों को, छोटा बच्चा है, 3 साल, 5 साल, 8 साल का बच्चा है, वो आता है आपके पास, उसने कुछ बनाई है टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग, तो आपके पास आता है कि मम्मी मम्मी ड्राइंग। ना, द चाइल्ड इज रिक्वायरिंग अटेंशन, कि मेरी मम्मी मुझे अटेंशन दे, तो आप उसको कहते हो अच्छा हाँ दिखाओ दिखाओ, फर्स्ट ए इज कंप्लीट, क्या दिखाओ। फिर वो अप्रूवल सीख कर रहा है, कोई उसने बड़ी अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई है अभी, अभी सीख रहा है, अभी ही इज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद द मूवमेंट्स, कलर्स एंड वट एवर। तो आप अप्रूव करते हो, अरे वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बनाता है, एप्रिसिएशन शुरू हो गई, उस एक्टिविटी की अप्रूवल हो गई। नहीं तो कितनी बारी क्या होता है, माएँ बिजी हैं तो बच्चा आया कुछ दिखाने के लिए, मैं बहुत बिजी हूँ बाद में बात करते हैं, या सहेली से के साथ गप्पे मार रही हैं, सहेली बैठी हुई है, बच्चा आया तो देख नहीं रहा, मम्मी मम्मी आंटी के साथ बातें कर रही है, तो उसको अटेंशन नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन का भाव आएगा कि माई मम्मी इज रिजेक्टिंग मी। तो आइडियली क्या है, आप अपनी कन्वर्सेशन, अनलेस इट इज वेरी वेरी एकदम कोई इंपॉर्टेंट चल रही है, बहुत ही एकदम क्रूशियल है, उस समय बच्चे को 2 मिनट के लिए गोद में बैठा सकते हैं, बेटा आंटी से मैं ये बात कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बात करते हैं, 1 मिनट दो, ठीक है। देन यू टेल योर फ्रेंड की भाई ओके 1 मिनट ले लूं मैं, आप बच्चे को दे दो ना। बच्चा इन बोथ केसेस में बच्चा रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको अटेंशन मिल रही है, फिर अप्रूवल मिल रही है, फिर आप उसकी जो जैसी भी उसने बनाई है अच्छी बनाई है भाई, तो वो अप्रिसिएशन आ रही है ना। दिस इज ए नॉर्मल फीड फॉर अ चाइल्ड विच इज एसेंशियल फॉर द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द माइंड ऑफ द चाइल्ड। जो उसकी सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ लव है, सेल्फ वर्थ है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली फीड ना। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जब हम बड़े होते हैं, जब हम 17-18 साल के, 20 साल के होते हैं, जब हमारी आइडेंटिटी पूरी डेवलप हो जाती है, चूंकि अब तो हमारी आइडेंटिटी,
हम तो 35+ हैं, 40 हाँ, के पास उसी में पे आ है रहा हूँ मैं, तो। उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। हमारी जो आइडेंटिटी है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी हमें राइट तरह से गाइडेंस ना मिलने के कारण हमारी जो पूरी आइडेंटिटी है वो आउटसाइड ड्रिवन होती है। हम आउटसाइड इन लाइफ जी रहे होते हैं। लोगों ने बोला कल्याणी अच्छी है तो कल्याणी को लगता है मैं अच्छी हूं। अपने आप से कनेक्ट नहीं है। अपने आप से, आपका अपने अपने हुनर से, अपने भीतर का जो व्यक्ति है उससे कनेक्ट नहीं है, क्योंकि टोटली आपको बाहर से ट्रेन किया गया है। पेरेंट्स भी वैसे ही कर रहे होते हैं। वो पड़ोस का बच्चा देखो कितने अच्छे नंबर लाता है, तुम नहीं लाते। सारा बाहर से अंदर आ रहा है। ठीक है, उसकी स्किन, तुम अपनी स्किन के लिए, बच्ची है बड़ी हो गई, अब किशोरावस्था में अगर लड़की है तो उसकी स्किन में नेचुरली कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे भाई, हार्मोनल चेंजेस। वो अपनी स्किन के इतना ख्याल रखती है, तुम नहीं करती। तो सारे उसकी जो सेंस ऑफ वर्थ आ रही है, सेल्फ वर्थ आ रही है, वो बाहर से आ रही है, इन कंपैरिजन टू समथिंग और समवन आ रही है। वो जो चीज है, ये जो चीज होती है, ये हमें समझने वाली होती है कि 18-20 साल में इफ वी आर रूटेड, अगर हम अपने को समझते हैं तो AAA का जो कंसेप्ट होता है ये ड्रॉप करना होता है। हमें ये समझना होता है कि मैं आई एम ओके। आई डोंट हैव टू बाय एन आईफोन और अ बिगर कार और सम ब्रांडेड क्लोथ और शू टू प्रूव माई सेल्फ इन द वर्ल्ड। मैं हूं जैसा हूं, ठीक हूं यार, बढ़िया हूं मैं ना। इसके लिए अलग तरह की एजुकेशन चाहिए, इसके लिए अलग तरह से ट्रेनिंग चाहिए, जो हम नहीं दे पाते हैं, एज पेरेंट भी, एज टीचर्स भी, एज सोसाइटी भी। तो AAA का कंसेप्ट चलता रहा। जो 8 साल में वैलिड था वो 35 साल में भी वैलिड है, 45 में भी वैलिड है, 85 में भी वैलिड है। वो लोगों को समझ भी नहीं आया कि भाई दिस वॉज ए जुवेनाइल इमोशन। ये बच्चों वाला इमोशन था, छोड़ने का था, आपने पकड़ रखा है। जब हम अपने आप से कनेक्टेड होते हैं कल्याणी, जब मुझे पता है कि मैं हूं जैसा हूं, आई एम ओके, एंड वंस यू बिलीव एंड बिकम लाइक दैट, पीपल एक्सेप्ट यू द वे यू आर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है। लोग आपकी कार के कारण, आपने रोल्स रॉयस ले लिया, उसके कारण आपको पार्टी में ही बुला रहे हैं कि कल्याणी के पास रोल्स रॉयस है, उसको बुला लेते हैं। कल्याणी को इसलिए बुलाएंगे क्योंकि तुम एक अच्छी व्यक्ति हो, इंटरेस्टिंग व्यक्ति हो, समझदारी वाली बातें करती हो। तुम्हारे व्यक्तित्व के कारण, तुम्हारे जो भीतर के जो तुम्हारा वो है उसके कारण बुलाएंगे तुम्हें। कौन कार के कारण बुला रहा है तुमको? या कोई बुला भी रहा है तो वो हमेशा नहीं बुलाने वाला है। उसने दिखा दी कि हाँ मेरे दोस्त है भी, कल्याणी रोल्स रॉयस वाली है, उसको भी इंप्रेशन डालना है कहीं पे, वो अलग चीज है। तो ये जो इमोशन है, दिस इज अगेन ड्रिवन बाय दिस। तो अगर हम जब जगते हैं, किसी भी एज में जगते हैं, चाहे आइडियली 18-20 साल, नहीं तो 35 साल, नहीं तो 50 साल, वट एवर साल, तो हमें ये इमोशन से अपने को डिस्कनेक्ट करना होता है कि मुझे जरूरत नहीं है कि मेरे बारे में कौन प्रशंसा कर रहा है या कौन निंदा कर रहा है। दोनों ही, तुमने जो बोलना है बोलो यार, आई डोंट केयर। और जब आप ऐसी जिंदगी जीते हैं कल्याणी, तो ऑटोमेटिकली लोग आपके हिसाब से आपको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये दुनिया की रीत है। जैसे आप रहेंगे वैसे दुनिया आपको एक्सेप्ट करती है। ये वो स्पेस का अगर हम कंसेप्ट बनाएं, तो जो हमारी स्पेस है वो हम लेते हैं, तो अदर्स अदर स्पेस के जो वो होते हैं दैट गेट्स एडजस्टेड, वो एडजस्ट हो जाता है। राइट, अभिजीत आप भी कुछ कह रहे थे। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट है ये मुझे ना। स्लीपिंग में जो माइंड को जो वो था ना, हमारी बात भी हुई थी बीच में, ये लेटली शुरू हुआ है 10 दिन से। माइंड जो है ना ओवर थिंकिंग है दोबारा से। तो मेडिटेट तो हम कर रहे हैं मॉर्निंग में, पर और कुछ कैन बी ऐड इन दिस। रात को मेडिटेशन सोने से पहले करिए। आर यू डूइंग दैट ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन हमने सीखी थी? हाँ, हो रहा है, कर रहा हूँ। ओके, ओके देन चेक करो कि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो क्या चल रहा है, क्योंकि इस समय आप ट्रांजिशन स्टेज में हो। परहैप्स इसके चक्कर हाँ, में शायद ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, प्रोबेबली। हाँ, हो तो ये सकता है। टेम्परेरी फेज है, बट स्टिल चेक योर थॉट्स। 5 मिनट ठीक है। अपने को दो कि किन थॉट्स पे, क्योंकि कितनी बारी हम लोग उन चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं जो अभी हुई ही नहीं है या अभी हो ही नहीं सकती हैं। भाई तुम वापस आ रहे हो गुजरात से, नई जगह ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तुम इस चीज पे हम्म, अगर अननेसेसरी घुमाओगे अपने माइंड को कि नई जगह जाऊंगा, क्या होगा, कैसे बॉसेस होंगे, कैसे अपने को काम करना है, नीचे वाले कैसे होंगे, ठीक है, या फिर क्या होता है, अगेन थिंकिंग कैन बी वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव, कि मुझे नई जगह पे नई क्या पॉलिसीज लगानी है, व्हाट काइंड ऑफ, तुमने अभी कोड्स किए हैं इतने अच्छे, राइट, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो राइट। चेक जो चीज अभी
पॉसिबल है, जो आज की डेट में इस समय हो सकती है, उसको ज्यादा सोचना हम्म, है। जो चीज अगले महीने होनी है, उसको अगले महीने के लिए सोचना है। अगर वो चीज माइंड में आती है, गिव इट ए टाइम, कि मैं बस 5 मिनट सोचूंगा, आई विल जस्ट प्लान इट आउट, कोई आइडिया आया उसको जॉट डाउन करूंगा नोट्स में अपने, एंड देन आई विल ड्रॉप दैट टॉपिक, फिर मैं नहीं करूंगा। ठीक है। ट्रेनिंग द माइंड। हम लोग, ठीक है। हाँ, हम लोग जो चीज भविष्य में होनी है या पास्ट में हुई थी उसी पे दिमाग घुमाते हैं। केवल जो ओवर थिंकिंग है, जो हाँ, तुम कह रहे हो, वो केवल पास्ट और फ्यूचर पे होती है। प्रेजेंट में तो थिंकिंग बहुत कम करते हैं हम लोग। प्रेजेंट का अनुभव करना चाहिए, प्रेजेंट की भी थिंकिंग की आवश्यकता नहीं है। जो फंक्शनल लेवल पे रिक्वायरमेंट है वो सोचिए, बाकी प्रेजेंट को अनुभव करिए। स्लोली व्हेन वी डू दीज टाइप ऑफ मेडिटेशंस, अभिजीत, कि जब हम प्रेजेंट पे रहने हम्म, वाली मेडिटेशन करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, जब हम ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं या टच पे फोकस कर रहे हैं मेडिटेशंस में, व्हाट वी आर डूइंग, हम्म, वी आर ट्रेनिंग अवर माइंड कि वो बिल्कुल उस प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट के हिसाब से रहेगा। जैसे समय हम ब्रेथ पे फोकस करते हैं, वी कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स ना। हाँ, इज यू आर ट्रेनिंग योर माइंड, इट इज लाइक ट्रेनिंग योर मसल, हैंड मसल। हम रिस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं अगर, तो इट इज ट्रेनिंग, कि आपकी फोर आर्म स्ट्रेंथ बेटर हो रही है ना रिस्ट वाली एक्सरसाइज से, तो ठीक है। हम्म, इट इज ट्रेनिंग, सो इट इज, ब्रेन इज नॉट ए मसल, माइंड इज नॉट ए मसल, बट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मसल ट्रेनिंग। स्लोली यू हैव टू ट्रेन, यू हैव टू कीप इंक्रीजिंग द वेट। ठीक है। संजीव जी, एक चीज, जो ये ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट है, वो हमें, जैसे मेरे बच्चे, बड़ा वाला बेटा 16 का होने वाला है, छोटा वाला 13 का है, तो ये जो ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत सही चीज है कि हर चीज ट्रिपल ए के आधार पे ही वो हैप्पी हो या चले या लाइफ गुजारे। तो वो हटाना चाहिए ना ये कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग आना से। चाहिए। सेकेंडली, जहां पर बच्चे दुखी हो रहे हैं ना, बच्चों को दुख दुख से आउट बाहर निकालने का इमीडिएटली प्रयास मत करिए। हम्म। बच्चे अगर सपोज कहीं पर कोई फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं, तो जैसे कि हम सक्सेस एक्सपीरियंस करते हैं ना, या वो बैडमिंटन में जीता था छोटू, ठीक है, उस हम्म। सक्सेस एक्सपीरियंस की थी। ठीक है, अर्जुन ने आपके वो कंपटीशन में जो ऑनलाइन वाला उसका कुछ कुछ था, उसमें डिबेट और जो भी था उसमें वो इतना आगे आया, ठीक है, वो अनुभव किया। हम्म। तो जब हम्म। फेलियर है किसी चीज का, उस फेलियर में भी रहने दीजिए उसको। लेट हिम रुमिनेट, लेट हिम थिंक कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग। हैव दैट थिंग। हम बहुत जल्दी उससे बाहर निकलने की, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। फेलियर को भी फील करना जरूरी है, जैसे जितना हम सक्सेस को फील करना चाहते हैं उसी ढंग से। क्योंकि दोनों चीजें आने वाली हैं जीवन में, जीवन हमेशा सक्सेस नहीं देगा आपको। तो फेलियर को डील करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको वो एक वो भेजा था इंस्टाग्राम, हाँ, देखा है ना। संजीव जी मैंने। हाँ, हाँ। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, और नहीं तो बड़े सीरियस रिपरकशंस आ रहे हैं इस समय सोसाइटी में। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि बच्चे को ना सुनने की आदत, बच्चे को फेलियर को डील करने की ताकत, ये डेवलप कराना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आर्टिफिशियल डिफिकल्टीज क्रिएट करनी पड़ती हैं कई बार, अगर नहीं भी हो रही हैं तो। वैसे तो लाइफ अपने आप ही डिफिकल्टी क्रिएट कर देती है। बच्चे को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कई बार हम अपने ऊपर डिफिकल्टी या उसको एक कोकून में डाल लेते हैं कि नहीं, इसको दिक्कत ना हो। नहीं, होने दो, ना। होने दो दिक्कत। दिक्कत होगी हम्म। बच्चों को, थोड़ी बहुत कंट्रोल्ड वे में, है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया हमारा मेडिटेशन का। बैठते हैं और चश्मा उतारेंगे। ओके, कंफर्टेबल सिचुएशन में, बिल्कुल रिलैक्स्ड बॉडी, रिलैक्स्ड। आज हम टच मेडिटेशन को करेंगे, तो बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। अपनी ब्रेथ को, दो चार लंबी सांसें लीजिए, फील करिए ब्रेथ को। देखिए कि आपकी इनहेलेशन के बाद जो पेट की या चेस्ट की मूवमेंट है, उसको आप फील कर पा रहे हैं। पेट का बाहर फूलना, अंदर जाना इन एक्सहेलेशन के साथ, और फिर एक्सहेलेशन, उसको फील करिए। और अब धीरे से अपनी अटेंशन पाँव के तलवों पे लेके आइए। तलवों का जो टच है, जिस भी चीज़ पे आपके पाँव हैं, उनको फील करिए। अगर आप पालथी मार के बैठे हैं तो तलवे
जो आपका एंकल का पार्ट है टच कर रहा है वो, हर चीज का हमें स्पर्श फील करना है स्किन पर। फीट के नीचे, फीट के ऊपर की तरफ, जो भी सरफेस टच कर रहा है। और अगर सरफेस नहीं है तो उस पे ठंडक हवा का जो आता है फील, उसको चेक करें। आपके काफ्स, आपकी नीज पे टच को देखें कि क्या चीज़ टच कर रही है। उस कपड़े को या उस हवा को फील करें। थाइज, पूरा टच फील करें। टच, जब हम टच की बात करते हैं तो प्रेशर भी उसमें आ जाता है कि जब हम पाँव को आपस में टच कर रहे हैं तो दोनों पाँव, दोनों कोई भी अंग है वो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। उस प्रेशर को फील करिए। कीप मूविंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स योर हेड। अपने हिप्स को, जो जहाँ पर आप बैठे हैं, तो उस स्थान का जो स्पर्श है उसको फील करिए, प्रेशर को फील करिए। आपके हाथ अगर आपस में टच हुए हुए हैं तो उस टच को फील करिए। शरीर के ऊपर का कपड़ा, हाथों का कपड़ा, कपड़े की सॉफ्टनेस या रफनेस, जो भी है उसे फील करिए। कंधे, गर्दन तक हम अपने कपड़ों से ढके होते हैं, उस चीज को, और जो गर्दन हमारी एक्सपोज्ड है हवा में, वो डिफरेंस को फील करें टच वाइज। स्किन में जो एक गर्माहट रहती है कवर होने से, वो गर्माहट, और जो स्किन एक्सपोज्ड है उसमें हल्की सी जो ठंडक फील होती है, उस स्पर्श को फील करिए। वैसे ही चेहरे पर, अपने बालों में, बालों को फील करने की कोशिश करिए। पूरे शरीर में जो आपकी एक ज्ञानेंद्रिय है, त्वचा, स्किन, तो उस पर टच, प्रेशर, इस पूरे अनुभव को लेने की कोशिश करें। जब पूरा आप एक बारी नीचे से ऊपर तक शरीर को कवर कर लें तो फिर एक साथ पूरे शरीर को, समस्त जो हमारी त्वचा है उसको एक साथ फील करने की कोशिश करिए। एज अ कंपोजिट होल, एक एक कंप्लीट बॉडी को, उसको फील करने की कोशिश करिए। हम जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी लर्निंग हमारे माइंड में जाती हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियों से जाती हैं। तो माइंड के बियॉन्ड जाने का तरीका, क्योंकि माइंड भी वहीं से बना, तो जो माइंड को बियॉन्ड जाने का तरीका भी उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के थ्रू है। तो टच जो है एक ज्ञानेंद्रिय है, जो त्वचा है। तो इसी को हम प्रयोग करके हम अपने माइंड के बियॉन्ड जा सकते हैं। क्योंकि जब आप पूरा स्पर्श को अनुभव करते हैं तो आपका माइंड उस समय जीरो, नो माइंड वाले जोन में होता है। आप कोई बाहर की चीज नहीं सोच पाते हैं। कहीं पर त्वचा में अगर आपको कहीं खिंचाव है, उस खिंचाव को भी फील करके उसे रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे माथा हम लोग कई बार खींच के रखते हैं, पेट को कितनी बारी हम लोग खींच के रखते हैं, उसको फील करिए, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए और उसको, स्पर्श को फील करिए। इससे आपकी पूरी शरीर जो होता है वो रिलैक्स भी होता है, मन भी रिलैक्स होता है, और
जो फ्लो ऑफ थॉट्स होता है उससे कट जाते हैं हम लोग। तो दैट ऑल्सो रीबूट्स योर माइंड। रीबूटिंग माइंड की बार बार करनी जरूरी होती है, मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आपकी बॉडी रिलैक्स है, माइंड रिलैक्स है। आप इस आज के दिन के लिए पूरी तरह से अपने को चार्ज कर लिया है आपने। अब हाथों को रगड़ेंगे, हाथों में वार्मथ क्रिएट करेंगे, उष्णता लाएंगे और फिर उंगलियों से आंखों को कवर करेंगे। अपने साथ नरम रहेंगे, दूसरों के साथ नम्र रहेंगे। ये एक आज की इंटेंशन क्रिएट करिए। ना अपने को ज्यादा जज करना है, ना दूसरों को ज्यादा जज करना है। इस भावना के साथ आज का दिन बिताएंगे। नमस्कार मुद्रा में अपने आप को और सभी जीवों को प्रणाम करेंगे। चलिए, आज का हमारा हो गया। तो फिर कल और परसों नहीं मिल पाएंगे, मुझे बाहर जाना है 2 दिन के लिए। तो फिर संडे को मिलेंगे, ठीक है? चलिए, ठीक है। यस, यू वांट टू से समथिंग? टाइम है, एक आधा यू टाइम कैन है। कॉल मी लेटर, क्योंकि लेस देन ए मिनट में कट जाएगा। या ओके, ओके, चलिए, नमस्कार, बाय बाय। Yes. बाय, टेक बाय। केयर। या यू टू, बाय।